पीटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और हिंदी की सीरीज में भी आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम आज संज्ञा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जो है कि सम प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है, जो शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला, अर्थात वह शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण आदि के नाम का ज्ञान कराता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक, हमने हमने क्या क्या कहा? हमने कहा है कि किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण आदि के नाम का जो बोध कराता है अर्थात ज्ञान कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं तब हमको समझ में आएगा। जैसे स्थान का, हमने स्थान के ऊपर बात किया है कि तो स्थान का मतलब जैसे भारत, दिल्ली, जयपुर, एक प्रकार का संज्ञा है। अगर हम प्राणी की बात करें जैसे गाय, चूहा, तितली, मछली। अगर व्यक्ति की बात करें राम, श्याम। गुड़ की बात करें बुढ़ापा, मिठास, बचपन। ठीक, ये सब हमारे संज्ञा के भेद हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। ये इस लाइन का कहने का मतलब है जैसे कोई भी नाम हो। ठीक, कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं या संज्ञा को हम नाम कह सकते हैं। नाम को संज्ञा, संज्ञा को नाम। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, संज्ञा को नाम, नाम को संज्ञा। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। इस लाइन का कहने का मतलब है कोई नाम हो तो उसको संज्ञा बोल सकते हैं, अगर वह संज्ञा है उसको नाम बोल सकते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कहा कि संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इसका पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक, इस प्रकार से हमारे 5 हो गए। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक ना? इस प्रकार से जो हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं जो है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं, एक प्रकार की अनेक वस्तुएं, जो एक अनेक प्रकार की वस्तुओं का जो बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम उदाहरण थोड़ा सा देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हम घर की बात करें, ये घर है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है। अगर हम पहाड़ की बात करें, पहाड़ कहने से सभी पहाड़ों का बोध होता है। नदी की बात करें, नदी कहने से सभी नदियों का बोध होता है। अर्थात अगर हम घर की बात जैसे कर रहे हैं कि घर, घर किसका घर, ये निश्चित तो है नहीं। अगर हमने कह दिया एंटीलिया, यानी कि मुकेश अंबानी का घर। ठीक, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक ना? अगर हमने कह दिया राष्ट्रपति भवन, ठीक ना? ये क्या, ये भी हो गया, ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम पहाड़ की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने पहाड़ की बात किया, ठीक, तो पहाड़ कहने से सभी पहाड़ों का बोध होता है। लेकिन अगर हमने कह दिया माउंटेन एवरेस्ट, या तो K2 या तो माउंटेन एवरेस्ट कह दिया, ठीक, इस प्रकार से हमारा जो जातिवाचक से हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम नदी की बात करते हैं, अगर नदी कहने से सभी नदियों का बोध कराता है, तो अगर हम गंगा कह दे तो ये दो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना? इस प्रकार से हम संज्ञा को समझ सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त शब्द जातिवाद जातिगत बोध करा रहे हैं। सही बात है। किसी अनेक वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, यानी कि किसी एक ग्रुप में किसी एक ग्रुप का जो हमें बात कर रहा है, उस ग्रुप में कई सारे लोग हैं। जैसे हमारा जो पहला है संबंधियों, व्यवसायों, पदों का नाम। संबंधियों का नाम जैसे हमारा भाई हो गया, संबंधियों के नाम में भाई। ठीक। अब भाई में कौन सा भाई? अब मान लीजिए हमारे 4 भाई हैं, हमने बोला भाई, हमारे भाई, उसमें हमारे कौन से भाई? अगर मैं कहते हैं पहले नंबर वाले भाई, या फिर बड़े वाले भाई, या छोटे वाले, बीच वाले भाई, तो इस प्रकार से हम संबंधियों का नाम समझ सकते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो हम कह देते हैं इंजीनियर। इंजीनियर में बहुत सारे पद इंजीनियर के हैं, या सिविल इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ठीक ना। तो इंजीनियर शब्द जो है बहुत सारे इंजीनियर हो गया। अगर हम पदों की बात करें तो जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, किसान हो गया, अध्यापक हो गया। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर का समूह बहुत सारे डॉक्टर हैं। अगर हमने एक कह दिया कि दांत वाले डॉक्टर, ठीक, अगर हमने कह दिया दांत वाले डॉक्टर, किसी एक का, तब इसमें किसी एक पर्सन का नाम हो रहा है, नाम आ रहा है, यानी कि यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हम पशु और पक्षियों के नाम देखते, जैसे बैल, घोड़ा, मोर और हिरण। अगर हम मान लीजिए बैल की ही बात करें, छोड़िए हम गाय की ही बात करते हैं, चलिए हम गाय की बात करते हैं। गाय, गाय में हम देखते हैं, गाय तो एक ग्रुप का नाम हो गया जिसमें बहुत सारी गाय की वैरायटी हैं, जैसे सिंधी हो गई, ठीक, सिंधी हो गई, और हमारी जो देसी गाय हैं, ठीक, ये सब जो हमारे गाय की वैरायटियां हैं। जो एक गाय जो शब्द है हमारी जातवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक किसी एक गाय का नाम ले, एक वैरायटी का नाम ले, तो हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या संस्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम, कृष्ण, आम, सेब, रामायण, अमर उजाला, गंगा, लखनऊ, आगरा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्तित्व का बोध कराता है। व्यक्तित्व का बोध से ऐसा है हमारा कि अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, जैसे राम एक व्यक्ति है, कृष्णा एक व्यक्ति है, आम एक एक कोई एक स्पेसिफिक एक चीज का नाम हो रहा है। अगर हम इसी आम की जगह पे हमने फल कर दिया, तो ये जो फल है तब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम फल छोड़ करके आम और सेब कह दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे जातिवाचक क्या होता है और व्यक्तिवाचक क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के नाम से ही पता चलता है, एक प्रकार सा जो आंतरिक जो भाव होता है वही हमारा भाव है। जिन संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, बचपन, बुढ़ापा, उन्नति, चढ़ाई, मित्रता, शत्रुता। जो हमारा सुंदरता एक प्रकार का हमें अंदर से भाव दे रहा है। ये तो कहीं जो फिजिकली कहीं तो अवेलेबल तो है नहीं, ये तो हम लोग अपने मन से ही सोच रहे हैं, एक भाव दे रहे हैं मन में, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, या फिर बुढ़ापा है, बचपन है, मित्रता, शत्रुता है। ठीक, या कहीं तो विद्यमान तो है नहीं प्रेजेंट टाइम में, या फिर हमारा फिजिकली कहीं इसको हम तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रकार का जो हमारा आंतरिक जो भाव है वही भाववाचक संज्ञा है। ठीक ना। भाववाचक संज्ञा का जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, ठीक ना, अव्यय में आव जोड़कर,
अन जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर, ता जोड़कर, त्वा जोड़कर, पन जोड़कर, आई जोड़कर आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, अन, ई, ता, त्व, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको परिवर्तन कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो मनुष्य शब्द है, अगर हम ता, ऊपर हमने क्या देखा, ता, ऊपर हमने देखा ना, ता, ये हमारा जो ट्रिक है, अगर इसमें हम ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा मनुष्यता। अगर ता हम जोड़ देंगे, यह क्या हो जाएगा, मनुष्यता। लड़का में अगर पन जोड़ देंगे लड़कपन हो जाएगा। पुरुष में अगर त्वा जोड़ देंगे पुरुषत्व हो जाएगा। नारी में त्वा जोड़ देंगे नारीत्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे, हमने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर दिया, उसी प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे राम है, राम क्या हमारा एक प्रकार का व्यक्तित्व है, यानी कि व्यक्ति है। ठीक, इसको हमको त्वा जोड़ करके हम रावत में परिवर्तन कर देंगे, ये भाववाचक हो जाएगा। अगर रावण को हम त्वा जोड़ देंगे, ये रावणत्व हो जाएगा। शिव को त्वा जोड़ देंगे शिवत्व हो जाएगा। ठीक ना, हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम जैसे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है, उसी प्रकार से सर्वनाम होता है। हम आगे देखेंगे किसी उसी संज्ञा से संबंधित किसी अदर सिस्टम से बोलने का जो तरीका हमारा होता है। जैसे हमने बोला कि राम तुम इधर आओ, उसी प्रकार अगर राम को किसी से कहकर बुलवाना है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को बुलाओ, वह जो व्यक्ति है वह राम है। इस प्रकार से हम जो यह है वह है अपना है जो सर्वनाम है। जैसे हमारा अपना है, ठीक, अपना हमारा जो सर्वनाम है, अगर पन जोड़ देंगे अपनापन हो जाएगा। जो सर्वनाम है इसको हम कार जोड़ करके अहंकार कर देंगे। निज क्या है, निज को अगर हम त्वा जोड़ देंगे निजत्व हो जाएगा। ये हमारा हो गया सर्वनाम से भाववाचक बनाना। विशेषण से देखते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना क्या करा, जैसे कठोर है, कठोर को ता जोड़ देंगे कठोरता हो जाएगा। वीर को वीरता या त्वा जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे या त्वा जोड़ देंगे, वीरता या वीरत्व हो जाएगा। हरा को अगर हम याली जोड़ देंगे हरियाली हो जाएगा। उसी प्रकार जो चौड़ा है, अगर बड़ी जोड़ देंगे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, विशेषण से भाववाचक आप समझ गए ना। हम आगे बढ़ते हैं, क्रिया से भाववाचक बनाना। क्या, क्रिया से भाववाचक बनाना। ठीक ना, क्रिया से क्या बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना। जैसे घबराना हो गया, ठीक, घबराना का अगर हम आहट जोड़ देंगे घबराहट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर हम पढ़ना को ई जोड़ देंगे पढ़ाई हो जाएगा। ये हमारा क्रिया है, घबराना, पढ़ना, भटकना, मिलना, चलना, डोलना, ये हमारी क्या क्रिया है। ठीक, अगर भटकना को हम आव जोड़ देंगे भटकाव हो जाएगा। अगर मिलना शब्द जो है अगर आप जोड़ देंगे मिलाप हो जाएगा। ये हमारा क्या भाववाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक, अव्यय से हम संज्ञा देखते हैं। अव्यय शब्द से हम संज्ञा बनाना सीखते हैं। जैसे दूरी, अगर दूरी पे बड़ी की मात्रा लगाएं दूरी हो जाएगा, दूर को दूरी कर देंगे, नीचे से निचाई हो जाएगा, निकट से निकटता हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा हम बना लेंगे। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो समूहवाचक है। समूह शब्द से ही हमें महसूस होता है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का नाम बताया जा रहा है, जैसे समूह का नाम बताया जा रहा है। ठीक ना, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कक्षा,
सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, दल, ढेर। कक्षा में क्या होता है? बहुत सारे छात्रों का संघ होता है, यानी कि एक समूह की बात। सेना क्या है? एक प्रकार की सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। समूह में बहुत सारे लोग। संघ की बात करते हैं, संघ में बहुत सारे लोग जुड़े। टुकड़ी किसी एक सेना का दल का जो हिस्सा। दल में, दल भी एक प्रकार का जो है समूह है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं द्रव्यवाचक। आगे हम देखते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी को हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते कितना पानी है। ठीक, हमने क्या कहा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे धातुओं का नाम, जैसे धातुओं का नाम, पदार्थों का नाम। धातुओं का नाम में जैसे चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। जैसे दूध में, दूध, जैसे पदार्थों की बात करें, जैसे दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि जो हमारे हैं, ये द्रव्यवाचक है। जैसे चांदी की बात करें तो ऐसा तो कह नहीं सकते कितना चांदी, चांदी तो कह नहीं सकते कितना चांदी, बस तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। लोहा की बात करें तो कहेंगे था नहीं कि 2 लोहा 4 लोहा। तांबे की बात करें तो कहेंगे 4 तवा 5 तवा। अगर हम घी की ही बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने घी की बात की तो अब ऐसा तो कहेंगे नहीं 5 घी, या फिर पानी की बात करें 5 पानी। तौल ही सकते हैं इसको 1 लीटर 2 लीटर में, या 1 किलो 2 किलो में। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता हुआ, इससे संबंधित हम 2-4 प्रश्नों को करेंगे। तो इसे देखेंगे हमारा जो अभी आगे का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, इस प्रकार से हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि संज्ञा का भेद नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक होती है, भाववाचक होती है, लेकिन गुणवाचक संज्ञा नहीं होती। ठीक, अब जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्या है? इसमें से डॉक्टर का, कमायनी का, सुशील का, बचपन में, इन चारों में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? कमेंट करके बताइए जल्दी, कौन है इसमें से? सुशील। सुशील क्या है? जाति नहीं। सुशील क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, सुशील क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो कमायनी है ये सब जातिवाचक संज्ञा है, डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा है, और बचपन भी जातिवाचक संज्ञा है। सुशील जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें थोड़ा सा हमने क्वेश्चन जानबूझकर गलत किया। इसमें हमको लगा, इसमें जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना चाहिए था। ठीक, क्या? व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक बात करें हमें, सुशील जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक ना? मिठास शब्द है, क्या है मिठास शब्द? ये भाववाचक, हमारे अंदर से अंतरात्मा भाव कह रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? चलिए बताइए, समूहवाचक संज्ञा क्या है? अध्यापक जातिवाचक है, गुरुता भाववाचक है, पशु भाववाचक जातिवाचक है, अच्छा भाववाचक है। इसमें सेना, कक्षा और सभा ये हमारे क्या है? ये हमारे समूहवाचक है। तो चलिए, आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमें और अच्छा करने का मौका मिले और हमें मोटिवेशन मिले। अब हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक ना? धन्यवाद।